नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। उद्धव ठाकरे लोकशाही की हत्या हो रही है। आज ही नीतीश जी आए हैं और कोर्ट का ऑर्डर भी आया है। एकनाथ शिंदे को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिसे मैंने किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उद्धव ठाकरे मौजूदा मुख्यमंत्री पर कसा तंज। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हमेशा सुर्खियों में रहती है। अब ऐसे में राजनीतिक सियासत और संकट हो तो खामोश कैसे रह सकती है। जहां बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र दौरे पर हैं और विरोधियों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उद्धव खेमे में जो नाराजगी है वो विपक्ष की तरफ और आकर्षित करती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र की राजनीतिक संकट पर फैसला सुनाए जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। एकनाथ शिंदे और फडणवीस में नैतिकता है तो वो भी मेरी तरह इस्तीफा दें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सत्ता में आने के लिए लोकतंत्र की हत्या की थी और उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। इस पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे से इस्तीफा लेने की मांग करना हास्यास्पद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, लोकतंत्र की हत्या के बाद एकनाथ शिंदे जीते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरीके का कटाक्ष उद्धव ठाकरे ने किया। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि पिछले साल 30 जून को महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बुलाना सही नहीं था। हालांकि न्यायालय ने पूर्व की स्थिति बहाल करने से इनकार करते हुए कहा कि ठाकरे ने शक्ति परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। महाराष्ट्र में पिछले साल शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे नीत महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने और सामने आए राजनीतिक संकट से जुड़ी अनेक याचिकाओं पर सर्वसम्मति से अपने फैसले में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि शिंदे गुट के भरत गोगावाले को शिवसेना का व्हिप नियुक्त करने का विधानसभा अध्यक्ष का फैसला अवैध था, जिसे लेकर महाराष्ट्र में बयानबाजी तेज हो गई है। कर ही रहा हूँ और लड़ाई तो आज शुरुआत हो गई है। मैंने जैसे अभी आपको कहा, जब हम अंदर बात कर रहे थे तो एक ज्याला शुभ शकुन असं म्हणतो कि इतने दिनों से हमारी लड़ाई चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय में, आज आप भी आ गए और वो निर्णय भी आ गया। इस देश में अब प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है। और इसलिए आप यहाँ आए हैं, हम मिलकर पूरे, आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। त्या पक्षाचा पक्षादेशच चालणार आहे, त्याच्यामुळे हा सगळ्यात महत्त्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आहे। त्याचबरोबरीने निवडणूक आयोगावरती सुद्धा ताशेरे मारलेले आहेत, राज्यपालांवरती ताशेरे ओढलेले आहेत। एकूणच हे चापकाचे फटकारे जर जे तिकडे खुर्चीत बसलेले आहेत ते निर्डावलेले नसले तर त्यांना पुरेसे आहेत आणि त्यानुसार आता तरी त्यांनी सुधारण्याची आवश्यकता आहे। नाही, उद्धवजी स्ट्रेट प्रश्न आहे की मुख्यमंत्र्यांनी, विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा नैतिकतेच्या आधारावर, अशी तुमची ठोस माझी, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की मी एक नैतिकता, मला असं वाटलं की ज्यांना सगळं काही देऊन सुद्धा हपापलेली लोक ही माझ्यावरती अविश्वास ठराव आणणार आणि त्यांच्या हपापलेपणाने मी पुरेसा करू शकत नाही, कारण आणखी काय देणार। तर अशा लोकांनी माझ्यावरती अविश्वास ठराव दाखवणं हे मला मंजूर नव्हतंच, ते मंजूर नाही, मी कदापि ते मान्य करणार नाही। म्हणून मी राजीनामा दिला। जसा मी एका क्षणाचाही विलंब न करता राजीनामा दिला, तसं एवढा आता सर्वोच्च न्यायालयाने फटके दिल्यानंतर जर थोडी तरी नैतिकता मुख्यमंत्र्यांच्या आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या अंगी शिल्लक असेल तर त्यांनी जसा मी राजीनामा दिला तसा राजीनामा द्यावा आणि निवडणुकीला सामोरं जावं। सुप्रीम कोर्टानं राज्यपालांना दिला आहे, कारण त्यांनी जे निर्णय घेतलेले आहेत ते शिक्षण चुकीचं असलेलं म्हटलं आहे। राज्यपाल म्हणजे स्वतःच्या घरचा चाकर असल्यासारखं वापरण्याची जी पद्धत सुरू झालेली आहे, ती पद्धत बघितल्यानंतर राज्यपाल यंत्रणाच आता शिल्लक ठेवावी की नाही
हा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयाला आम्हाला म्हणजे मला असं वाटतं विचारायला पाहिजे की हे असंच जर का, कारण प्रत्येकाचे काम असतं ज्या सर्वोच्च न्यायालयाने केलं तसंच जसं आता मीडिया असतो, नितीनजी जसं म्हणाले की काही गोष्टी तुम्ही लोकांसमोर आणल्या पाहिजे, तर 4 स्तंभ जे म्हणतो हे 4 स्तंभ मजबूत पाहिजेत. त्याच्यापैकी जर का एका स्तंभाला वाढवी लागली असेल तर त्या स्तंभाचं रिपेअरिंग हे करणं गरजेचं आहे. आता महत्वाचा मुद्दा हा आहे की राज्यपाल महोदय तेव्हाचे जे काय होते त्यांनी इकडे जे करायचं ते म्हणजे करायला नको ते करून गेले. आता गेल्यानंतर त्यांना सजा काय? कारण असं जर का होत राहिलं तर तेव्हाचे राज्यपाल 12 वाजून जातील आणि घरी जाऊन मग म्हणतील येतो संत आदमी आहे. करायचं काय? नाही. मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए नीरज सिंह की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आजाद भारत समाचार।